तो श्वेता आपकी एक वीडियो देखी जिसमें कि टाइटल है आ, कि मुझे मेरी ज़िंदगी बे अर्थ लगती है, मतलब माई लाइफ सक्स। और मैंने सोचा कि शायद ही ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान होगा जिसके दिमाग में ये कभी ना आया हो कि माई लाइफ सक्स। तो थोड़ा क्यूरियस हो गया मैं। तो चलो देखते हैं वो क्या कहता है और मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। तो ये युद्ध है जो तुम्हें लड़ना है दोस्त। आज तो बढ़िया लग रहा है। ऑनेस्टली वो फ्रस्ट्रेशन में रहते रहोगे और जिंदगी भर गालियां बकते रहोगे चीजों को, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, बैठ के दो बॉडी लाइव स्ट्रीम देखते रहोगे, अपना टाइम निकलता जाएगा। वो लाइव स्ट्रीम की ऐसी रहेंगी जैसे कि लगा तुमने जो 4 दिन पहले देखी थी सेम लाइव स्ट्रीम भी देखी, उसमें वही सेम के जोक्स मारे, हंस भी लिए, पैसे भी दे दिए उनको, कुछ नहीं बदला। और उन पर निर्भर कर रहे हैं एक ड्रॉप ऑफ एंटरटेनमेंट पाने की अपनी जिंदगी के। वरना भाई अगर सच्चाई देखें ऐसे पलट के उस फोन को नीचे रख के लैपटॉप रखे तो जिंदगी ऐसी खतरनाक दिख रही है कि लगा भैया फोन खोलो वापस खोलो, वरना वही जिंदगी रहेगी तुम्हारी। उसको खत्म कर दो मेरे दोस्त। अगर भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन, काम कर नहीं कर रहा हूँ, कितने घंटे काम, तो सिंपल वर्ड में जो ये हमेशा ही कहता है कि काम करो। कितने घंटे काम किया आज आपने, नीचे कमेंट्स लिखो। अपने दिमाग पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी किसी भी तरह की बढ़ोतरी करने के लिए आपने कितना काम किया आज अपने दिन में, अपनी जिंदगी में, उसको लिखो। प्रॉब्लम घुस जाते हैं इंसान, प्रॉब्लम आई है नॉट गुड लुकिंग, जो कि एक इधर डालते हैं प्रॉब्लम, दूसरी जॉब्स। अरे यार ये तो ऐसी बात है, बहुत ठीक ठाक लोग भी अपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं। उसके ऊपर मिडिल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। इधर डालो स्टक, इधर डालो फ्रस्ट्रेटेड। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों सिचुएशंस में। स्टक है जो इंसान, एक चीज समझना, उसकी जिंदगी में वो चीज उस पर इम्पोज करी गई है, उसकी चॉइस नहीं है वो। जो फ्रस्ट्रेटेड है वो इंसान उस जगह पे बहुत टाइम से है, उस जगह में वो खुश नहीं है, त्रस्त हो गया है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है। स्टक का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फैमिन आया हुआ है, वॉर चल रही है सिचुएशन में, पैंडेमिक आया हुआ, तो लोग फंस गए थे अपनी जगह पे, लोग घर से निकल सकते थे, जॉब में फंस गए थे। स्टक बंदा फ्रस्ट्रेटेड भी तो हो सकता है यार, बल्कि वो तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा क्योंकि वो स्टक है, वो कुछ कर नहीं सकता किसी इम्पोज्ड सिचुएशन की वजह से। मजबूरन चीजें करनी पड़ रही थी, आप का वीजा कैंसिल हो जा रहा है, जॉब कैंसिल हो रहा है, आपको कहीं ज्वाइन नहीं करनी थी, वो कैंसिल हो गई, नॉट योर फॉल्ट। फ्रस्ट्रेशन वाले में क्या होता है कि जिस सिचुएशन में आप फंसे हो उसमें फ्रस्ट्रेशन होती है, उसमें तो बल्कि मतलब अनडिस्क्राइबेबल लेवल की फ्रस्ट्रेशन होती है। बट एनीवेज, इट इज आल्सो कंटिन्यूइंग बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ एक्शन या फिर लैक ऑफ करेज टू टेक एक्शन। पहली एलिमेंट क्या है, स्टक। अगर जो भी इंसान अगर ऐसी किसी प्रॉब्लम में स्टक है जिसमें आपका आपकी वजह से नहीं हुआ, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपको एक छोटी सी चीज समझनी है। पहला, ये टेम्पररी है प्रॉब्लम, जिंदगी भर नहीं चलने वाली प्रॉब्लम, एक ना एक टाइम पे आप निकल जाओगे उससे। दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि आपको पेशेंट होना है, यानी कि आपको पहला एक फंडामेंटल। यार देखो यहाँ पे एक चीज़ है, आई थिंक शायद जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो शायद डिसएग्री हो रहा है टर्म्स से जो भाई यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। देखो स्टक बंदा तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड होगा जो जिस टर्म्स में स्टक को उसने डिस्क्राइब किया है। लेकिन मान लो यार एक बंदा है, ठीक है, वो रोज़ सोचता है मैं पढ़ूंगा लेकिन नहीं पढ़ता, फिर अगले दिन सोचता है कल पढ़ूंगा लेकिन नहीं पढ़ता। एक बहुत ही हाई लेवल की प्रोक्रेस्टिनेशन उसके अंदर है। अब वैसे तो इसको आप कैसे भी कह सकते हो, आलस, डिफाइन, ये वो, बट हमें ये देखना होगा। एक होती है हेरिडिटरी, ठीक है, कुछ तरीके की चीज़ें लोग लेके पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बीमारी है, जिन लोगों ने ब्रेकिंग बैड देखा होगा उनको पता होगा, कुछ इंसान होते हैं उनको पैसे की कमी नहीं होती, उनके घर में सब बढ़िया चल रहा होता है, क्लिप्टोमेनिया कहते हैं शायद उसे। उनको चोरी करने में मज़ा आता है और वो अपने आप को रोक ही नहीं सकते चोरी करने से। चोरी मतलब किसी दुकान में गए, कुछ सामान उठा लिया, लाइक शॉप लिफ्टिंग जिसे कहते हैं, उनको वो करने में मज़ा आता है। अब उनको किसी ना किसी तरीके का उससे लाइक सेटिस्फैक्शन मिलता है या क्या मिलता है ये मुझे नहीं पता, बट ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनके दिल में उनकी ज़िंदगी में कोई गरीबी नहीं है, उनकी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, बट उनकी साइकोलॉजी इस तरीके से बिल्ड है कि उनको वो करना होता है। ऐसे ही अब वो पैदा हुए ना उस मेंटल डिफेक्ट के साथ, या जो भी आप उसे कहना चाहो। ऐसे ही लोग होते हैं जो रोज़ सोचते हैं कि मैं काम करूँगा लेकिन नहीं करते, और उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसका रीज़न डर हो सकता है, उसका रीज़न जो उन्होंने खाना खाया उसकी वजह से वो अच्छा फील नहीं कर रहे वो हो सकता है, उसका रीज़न हो सकता है उनकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उनके मेंटल कोई प्रॉब्लम है, उनके दिमाग में कोई टेंशन चल रही है फैमिली से रिलेटेड, जो कि
ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस में है जो उसको रियलाइज़ नहीं हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रोक रही हैं वो करने से जो वो रोज़ सोचता है कि मैं करूँगा। तो वो बंदा भी जो श्रद्धा डिफाइन कर रहा है वो उसके हिसाब से डिप्रेस्ड है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड है, सॉरी, लेकिन वो स्टक भी है उस सिचुएशन में एट द सेम टाइम। तो ये भी इस चीज़ का भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है यार। मतलब इट्स नॉट दैट ईजी, करना वो उसको खुद ही पड़ेगा, नो सेकेंड थॉट्स अबाउट इट। बट वो चीज़ कहाँ से आ रही है उसको शायद एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रूथ एक्सेप्ट करना है। तो ये है, दिस हैज नथिंग टू डू विद यू, यू डिड नॉट कॉज दिस, दिस इज हैपनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल जो भी सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अपने आप को डिस्टेंस करना है, आपको ब्लेम से, गिल्ट से, किसी भी तरह की बीच में पुट कर रहे हो कि मेरी वजह से मेरा लक हो गया, मैं भगवान मुझे प्यार नहीं करता, मुझे ये प्यार नहीं करता, मेरी किस्मत ही खराब है। वो चीज आपको मुक्त होना है, क्योंकि एक्चुअली में आपको रियलाइज करना ये मेरे से दूर है। और जितना भी टाइम मुझे ये जो मिलेगा जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, जिसमें मैं हाथ नहीं हिला सकता, मैं निकल नहीं सकता, उसमें मुझे किसी ना किसी तरह से डिप्लोमेटिकली ऐसे प्लान करना है कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखता हूँ। जब तक ये सिचुएशन सॉल्व नहीं हो जाती तब तक मुझे अपना ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे ऐड करता हूँ, बहुत सही बात बोली लड़के ने। इसका बहुत ही पर्टिनेंट एग्जांपल है इस टाइम पे कोविड हुआ। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे जो कि नहीं कर पा रहे, और वो उनकी पूरी लाइफ उसके बारे में थी और वो रुक गए। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं एक स्कूल में था, वहाँ मैं एक पर्टिकुलर टाइप की स्टडी कर रहा था जिसमें कि फ़िज़िकल प्रेजेंस ज़रूरी है। वो सब कुछ जूम पे मूव हो गया, और वो मेरा पैशन है, मेरी जो स्टडी है, मैं कुछ स्टडी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जस्ट सीखने के लिए कर रहा हूँ, जस्ट लाइक टाइम पास करने के लिए नहीं। मैं जो भी काम अपनी लाइफ में करता हूँ वो मैं करता हूँ उसको करने के लिए, क्योंकि मुझे उसको करना है। तो मैं उसे कर नहीं पा रहा। अब जूम के ऊपर यार वो वाली बात नहीं आती जो फिजिकल प्रेजेंस स्कूल में होके आती है। तो मुझे उस चीज़ ने बहुत फ्रस्ट्रेट किया। वो आपकी मेंटल हेल्थ पे, जैसा कि भाई ने कहा, कि इफेक्ट डालता है। साथ ही आपका टाइम वेस्ट हो रहा है यार, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, सालों खर्च हो रहे हैं, बल्कि 1.5 साल हो गया इसको कोविड को। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है उस चीज़ से। उसमें जो भाई कह रहा है कि अपने आप को रिमाइंड करवाओ कि तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। यस, ये आप करते हो लाइक अगर थोड़ा सा भी आप लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन में आपका विश्वास है, मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है, इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम भी रिफ्लेक्शन ही रखा है। तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, ये चीज़ आपको अपने आप सेल्फ रियलाइज़ हो जाएगी कि इसमें आपकी गलती नहीं है, बहुत सारे लोग और भी फंसे हुए हैं इसमें। 1 सेकेंड, सॉरी अबाउट दैट। बहुत सारे लोग इसमें और भी फंसे हुए हैं। लेकिन पता क्या होता है, ये आप अपने आप को एक दिन रियलाइज़ करवाते हो, 2 दिन बाद आपको फिर वही फ्रस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ आपको, यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दिस थिंग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। दूसरी चीज़ ये कि ये कह रहा है कि अपने आप को अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए कुछ करो। वो तो आप बिल्कुल करो, उसके लिए बहुत तरह की एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, योगा हो सकता है, आप कुछ आई डोंट नो कि मैनीक्योर या पेडिक्योर या मसाज, जिसको कि प्रॉपर मसाज है, कोई वो वाला मसाज नहीं, उससे रिलेटेड चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है, लेकिन कुछ खास तरीके का म्यूज़िक, इन चीज़ों से आप अपने आप को बेटर कर सकते हो। योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। एक चीज़ और है कि जो ये आपको टाइम मिल रहा है, इसको आप एक स्टेजिंग एरिया या स्टेजिंग टाइम के तौर पे यूज़ करो। क्योंकि जो आप उस पढ़ाई को, फॉर एग्जांपल मान लो, जो मेरे केस में मान लो, जब मैं उस पढ़ाई को ख़त्म करके जो करने वाला था, उसकी रिसर्च, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, कॉन्टैक्ट्स, लोगों को ईमेल करना, ठीक है, एक अपनी टीम अगर आप बना सकते हो, अगर आप पे अप्लाई होता है ये चीज़, तो वो बनाना, वो जो स्टेजिंग में यूज़ कर लो इस टाइम को। तो ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप फ्लाइट में, आपकी फ़्लाइट डिले हुई, आप स्टक हो गए, एक छोटे से लेवल पे देखते हैं इसको, एक माइक्रो में, एयरपोर्ट के ऊपर। तो उस जगह पे आपको जो टाइम मिला, अब आपके पास 4 घंटे, आपकी फ़्लाइट डिले हुई 4 घंटे, उस 4 घंटे में अगर आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, तो जो पुराने काम है, ईमेल्स को आंसर करना, ये वो कर लो। तो आई थिंक ये मैं ऐड करना चाहता था इसमें, कि उसको प्रोडक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। स्टक, फ्रस्ट्रेटेड, ये प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक इंसान खुद से सॉल्व ना करना चाहे।
ऑन द कॉन्ट्ररी ये इंसान भाई फ्रस्ट्रेटेड और उधर जाएगा, यानी कि ये अपनी दिमाग में लूप ऑफ बहुत भयंकर तरह से नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी आप अपने आप को एक्चुअली डिप्रेशन की तरफ लेते जा रहे हो, आप फंसे हुए हो और आप सह रहे हो और आप बस कंप्लेन करते हो। आई होप इतना क्लियर हुआ है। अब यहाँ दूसरे एलिमेंट पे आते हैं, भाई हम गुड लुकिंग नहीं है। नॉट गुड लुकिंग क्या है? इट्स अ वंडरफुल कंप्लेंट टू हैव अगर आप अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो, बिकॉज इट एड्स ऑन आपकी जो नंबर ऑफ कंप्लेंट आ रही है, मेरी किस्मत खराब है, मैं इतना खराब हूँ, ये वो है, सब कुछ सड़ा हुआ है। अरे यार इसमें तो एक बहुत ही तगड़े वाला सब्जेक्ट है भाई। एक होता है विक्टिम कॉम्प्लेक्स। मेरे साथ एक रिसेंटली मैं किसी इंसान से मिला जिसको मिलके मुझे कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ। कुछ लोगों के अंदर होता ही है विक्टिम कॉम्प्लेक्स कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। और ये शायद जो ये कह रहा है ना कि जब आप एक लूप में चले जाते हो तो एक चेन रिएक्शन बिल्ड होती है। ठीक है, आप एक एग्ज़ाम में फेल हुए, ठीक है, उसके बाद आपका उस चीज़ की पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, उसके बाद आप टाइम वेस्ट करने लग गए, उसके बाद आप जो एक ट्रैक से थे उससे तो उतर ही गए हो, ठीक है, उल्टे सीधे काम और करने लग गए, किसी चीज़ की लत लग गई, ठीक है, उसके बाद आपने आपको धीरे धीरे ब्लेम किया, यार मेरी लाइफ ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ होता ही ऐसा है। तो ये अगेन चेन रिएक्शन है, एक के बाद एक फॉलो कर दी। जिस तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना स्टेप वाइज, वैसे ही वो थ्रैश भी स्टेप वाइज ही होता है। मेरी शक्ल भी दो बॉडी की है, तो उसने आपने भी जोड़ दिया। तो इंसान लिखा भाई मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, इस चक्कर में जो मुझे एक गर्लफ्रेंड बन सकती थी जिससे ज़्यादा चीजें बढ़िया आती हैं, वो भी नहीं हो सकता। क्या लेवल का बाइनरी खेल दिया, क्योंकि अगर शक्ल अच्छी तो मेरी गर्लफ्रेंड जाती तो मैं ये जो फ्रस्ट्रेटेड मेरी जिंदगी चल रही है मुझे एस्केप मिल जाती। आपको इस इंसान का सोच दिख रही है कि वो एक एस्केप चाह रहा है, उसमें भी वो एस्केप ढूंढ रहा है, उसको एक सेवियर मिले, ब्लेम कर रहा है। मैं खुद से दो टांगे निकाल के अपने आप को सिचुएशन से निकालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरी गर्लफ्रेंड अगर होती मुझे प्यार देती तो मैं शायद इस शिटी सिचुएशन से वो मुझे बचा के ले जाती और मेरे को बहुत अच्छा फील होता। लेकिन उसके लिए अच्छी शक्ल चाहिए, वो भी नहीं, ऐसे मेरी किस्मत बहुत ही खराब है। आई हेट इट, इट सक्स। कोई नुआंस नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, आपने कोई भी रूम नहीं छोड़ा किसी भी तरह के इंप्रूवमेंट का। नहीं ये रियल नहीं है, तुम प्रैक्टिकली देख ही नहीं रहे उसको, तुम एक इमोशनली देख रहे हो और तुम बस बहुत कह के मुंह उधर कर ले रहे हो। सच्चाई क्या है प्रैक्टिकल रियलिटी की? हो ही नहीं सकता। तुम्हारी जो भी चीज है जिसमें तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है उसके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज में, यानी तुम्हारी जो भी फील्ड है जिसमें तुम काम कर रहे हो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें ना हो, तुम्हारी फील्ड के अंदर कोई छोटी मोटी ऐसी करियर ऑप्शंस ना हो, कोई ऐसा काम ना हो जिसको देख के तुम्हारा मन कहता है कि हाँ यार ये तो मैं करंटली कर रहा हूँ, इससे ये तो बहुत बेटर होगा। दिस थिंग दैट आई, मेरा दिमाग जिससे थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, जिसको थोड़ा इंटरेस्ट आता है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आती है, वो चीज ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो मेरा दिमाग खर्चा करता है, इससे तो बेटर होगी करने को। रियलिटी ऐसे वर्क करती है, अपने आप से झूठ मत बोलना। हम बात करें इंटरेस्ट का, माफ करना दोस्त, प्रैक्टिकल रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया में बहुत लोग हैं जो जिंदगी बदली हुई है ना, कोई छोटी सी चीजें कर करके ही बदली, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, उनको करोगे तो रियल लाइफ इंपैक्ट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार कि जो प्रैक्टिकल चीज़ है ना, बीसी करना या बातें करना बहुत इजी होता है, लेकिन जब आप एक प्रैक्टिकल चीज़, उसमें जो आपका ब्रेन आपको रेजिस्टेंस देता है ना, जब आप एक प्रैक्टिकल चीज़, एक क्रिएटिव चीज़ करने बैठते हो, चाहे आपको कितना भी लग रहा हो कि यार वो आपकी फेवरेट चीज़ है, लेकिन जब आप वो करने बैठोगे एक कंस्ट्रक्टिव तौर पे, उसको एक टेंजिबल रूप दोगे, तो आपका जो ब्रेन आपको रेजिस्टेंस देगा, एक क्या कहते हैं उसके लिए, क्या वर्ड है, आलस या प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड है उसके लिए, सॉरी, प्रोक्रेस्टिनेशन जो आती है वो उसी रेजिस्टेंस से आती है। तो ये बहुत बात लड़के ने सही बोली, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ना, अगेन जैसे मैं कहता हूँ, रिस्पेक्ट बिल्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है स्टेप वाइज, वैसे ही थ्रैश भी सेल्फ, वैसे ही आप मान लो आपको एक किसी पोजीशन पे पहुंचना है, वहाँ पे पहुँचते भी आप स्टेप वाइज ही हो, बहुत छोटे लेवल पे छोटे छोटे काम करोगे, छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करोगे तो ही वहाँ पहुँचोगे। एक बार में मिलियनियर कोई नहीं बन सकता, पहला $1000 या फिर पहला 10,000 रुपये कमाना ही पड़ेगा। हवाबाजी होती है, हवाबाजी। अभी मैं सुना दूंगा, सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, कहोगे वाह 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 क्या भजन सुनाया आपने, ये लो थोड़ा सा पैसा भी ले लो हमसे, हम आपके एनरोल भी कर ले प्रोग्राम में, और आपके हम रोज भक्ति सुनेंगे, बैठ के भजन सुनेंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी। वो आपको मैं एस्केपिज्म भेज दूंगा एक। यार ये तो बहुत सारे लोग करते हैं, लोगों की वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं, जिनके बारे में कह रहा है कि आप कोर्स ले लोगे या किसी को पैसे दे दोगे।
ऐसे लोग पूरी दुनिया की हर ज्योग्राफी में और हर समय में रहे हैं जो लोगों की वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। बेसिकली इनके लिए वर्ड है ठग, जो कि बहुत फेमस है, आपने सुना ही होगा। अगर वर्ड इंटरेस्ट पसंद ना आए तो मैं 2 नए वर्ड दे रहा हूँ, अटेंशन और क्यूरियोसिटी। जहाँ पे भी तुम्हारी जॉब में दूसरी जो चीजें हैं, जहाँ पे भी तुम्हारी अटेंशन और क्यूरियोसिटी जाती है, पूरी कमर डाल दो उधर, प्रैक्टिकल रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे इन्वेस्ट करो। ये 2 वर्ड घोंट के पी लेना जितने लोग भी देख रहे हो, अटेंशन और क्यूरियोसिटी। बस यहाँ पे एक और चीज़ है यार भाई, जो मुझे ऐड करनी मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जो एक काम में घुसते हैं, अब क्योंकि उनका ब्रेन उनको रेजिस्टेंस दे रहा है और उनके अंदर उसको कंटिन्यू करने की वो नहीं आ रही, तो उनको लगता है यार ये छोड़, ये कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लॉयर बनूंगा, ठीक है, लॉयर का एग्ज़ाम दिया, पास नहीं हुआ, बहुत मुश्किल लग रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा, मैं पायलट बनूंगा, ठीक है। पहले लॉयर में इंटरेस्ट था, अब पायलट में इंटरेस्ट सडनली आ गया, क्यूरियोसिटी जग गई, ठीक है। पायलट बनने लगे, उसके बारे में पता किया, ओहो ये तो बहुत मुश्किल है, उसकी पढ़ाई नहीं की जा रही, पैसे बहुत लगेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन आ गया। अब मैं कुछ और बनूंगा, सिंगर बनूंगा, सॉन्ग राइटर बनूंगा, एक्टर बनूंगा, वो बहुत मुश्किल उसमें क्योंकि किसी भी काम में आप बाहर से देखते हो तो आपको ईजी लगता है, जब आप उसमें घुसते हो तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि साला कितना मुश्किल है कोई भी काम। और फिर आपका प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होता है, फिर आपका ब्रेन है उसको हार्ड पार्ट, जब उसको लाइक जैसे कि हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, जब कोई भी काम प्रैक्टिकल में करते हो तो पता चलता है कितना मुश्किल है, तो आपका ब्रेन आपको रेजिस्टेंस देता है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, फिर आप सोचते हो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी ढूंढते हो और फिर आप यू जंप टू समथिंग एल्स। तो वो भी यहाँ पे हो सकता है, उसका भी ध्यान रखना। वो यहाँ पे इस आइडिया में जो शताब दे रहा है, इसका एक पिटफॉल है, वो चीज़। बचपन से ही अगर अटेंशन और क्यूरियोसिटी पे इन्वेस्ट कर डाला, बहुत आगे जाओगे। मेन पॉइंट, ठीक है, प्रैक्टिकल रियलिटी का लूप ऑफ फ्रस्ट्रेशन जिसमें तुम फंसे हो दोस्त, उस लूप को रिप्लेस करो लूप ऑफ एक्शन से। हो सकता है लगे सुनने में कि बहुत सिंपल चीज बोल दी, लेकिन कठिन चीज है, और मैं बताऊंगा वो भी होती कैसे है। क्योंकि सुनने में ऐसा लगेगा लूप ऑफ ओके फ्रस्ट्रेशन का एक लूप चल रहा है, इसको मुझे लूप ऑफ एक्शन से करना है, चीजें एकदम से बेटर हो जाएंगी। ये हमारा आइडियल दिमाग सोचता है, क्योंकि चलता है 2+2 जैसी सिंपलिसिटी से। ये बहुत सही बात कर रहा है यार। देखो, मेरे जो भी फ्रेंड हैं जिनको मुझे लगता है कि जिनको मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं, नाइकी का लोगो है जस्ट डू इट। मैंने इसके बारे में आई थिंक बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, बहुत पहले, इसी चैनल पे होगी अभी भी। नाइकी का लोगो है जस्ट डू इट। अगर आपको अपनी पूरी लाइफ में पूरी लाइफ को कैसे चलाना है, उसकी स्ट्रैटेजी को सिर्फ 3 वर्ड में बोलना हो ना, तो जस्ट डू इट में वो डिफाइन हो जाती है। पूरी लाइफ की स्ट्रैटेजी है वो, ठीक है। एक्शन करो, सोचो मत, फील मत करो, करो, बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इसको एलैबोरेट कर सकते हैं, करते हुए आप सोच भी सकते हो, फील उससे पहले सोचते भी हो, करते हुए फील भी करते हो, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक चीज़ अपने माइंड में रख सकते हो तो वो होगा कि करो। अगेन बहुत सही बात, एक्शन। तो लगता है लाइफ में 2+2 इतना सिंपल है, नहीं आइडियल सोल्यूशन आपके दिमाग को लगता है कि भाई मैं फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हूं क्योंकि भाई राइट एक्शन की कमी है, रॉन्ग एक्शन बहुत ज्यादा है, एक्शन ही नहीं है यार, ये प्रॉब्लम है। सारे एनवायरनमेंट में हूं, होप कहां से आएगी, यानी कि आपका दिमाग आपसे कहेगा यानी कि जहां पे राइट एक्शन होगा रॉन्ग एक्शन कम होगा, उसमें इनएक्शन होना चाहिए। अगर स्टक कोई जगह में फंसे हुए हो तो राइट एक्शन एकदम से नहीं हो सकता वहां पे, उस चीज को आप एकदम से छोड़ भी नहीं सकते, यानी कि रॉन्ग एक्शन भी जाने वाला, समझ रहे हो। रॉन्ग एक्शन तो तब क्या है कि जॉब को अगले दिन छोड़ दिया। प्रैक्टिकल रियलिटी के अनुसार रॉन्ग एक्शन कंटिन्यू रहेगा, बट आप अपने दिमाग को कैलिब्रेट करते हो, ट्रेन करते हो, प्रिपेयर करते हो उस पाथ में जाने के लिए एटलीस्ट, जो कि राइट एक्शन पे आपको लेके जाएगा साइमल्टेनियसली, जिसमें रॉन्ग एक्शन जब तक खत्म ना हो जाए, वो पाथ इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो ओवरकम या फिर रिप्लेस कर दे। अरे यार, बहुत सारे लोगों की, जैसा कि मैं कह रहा था, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी एक्शन में नहीं है। वो पूरे दिन यूट्यूब देख रहे हैं, पूरे दिन जो भी उनको काम करना है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर दोस्तों के साथ, फालतू में इधर से उधर आवारागर्दी कर रहे हैं। मोस्टली तो चलो यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है। वो किसी चीज़ को करते हुए फेल भी नहीं हो रहे कि करो और फेल हो जाओ। मेहनत करनी पड़ती है, आपको सिटी जॉब में रोज आना पड़ेगा,
आपको देखना पड़ेगा भाई, आपके इंटरेस्ट है, आपकी क्यूरियोसिटीज क्या है, आपको जब डिस्कवर होंगे आपको फिर उनके बारे में पढ़ना है। यानी कि आप रोज रॉन्ग जगह जा रहे हो, रॉन्ग एक्शन कर रहे हो जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन मिली, लेकिन आप वो माइंडसेट एस्टैब्लिश करते हो कि अब मुझे इससे मुक्ति पानी है, और वो माइंडसेट आपको होप देता है। सिंपलिसिटी में मत फंसो कि ओ शुदा भाई ने कहा लूप ऑफ फ्रस्ट्रेशन को लूप ऑफ एक्शन से करते हैं। लूप ऑफ फ्रस्ट्रेशन को लूप ऑफ एक्शन से, माने कि लूप ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी चलता रहेगा साइमल्टेनियसली लूप ऑफ एक्शन के टाइम पे। रिप्लेस करना मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस है वो। पहले साइमल्टेनियसली चलेंगे लेकिन वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और ये बड़ा होता जाएगा, फिर छोटे छोटे होते होते एक दिन ये उसको ओवरटेक कर लेगा। तो ये युद्ध है जो तुम्हें लड़ना है दोस्त, वरना लूप ऑफ फ्रस्ट्रेशन में रहते रहोगे और जिंदगी भर गालियां। इसको थोड़ा सिंपल करके समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक ही कर लोगे, जस्ट डू इट। गलत होगा, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, लेकिन अगर आप करते रहोगे ना तो अपने आप ही धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि स्विमिंग है, जिसने कभी भी स्विमिंग सीखी होगी उसको पता होगा, हम जाते हैं नहीं तैर पाते, फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा, तंग हो जाता है, उसको लगता है मुझे नहीं आ पाएगा। पर्सनली मेरे इंडिविजुअल मैं जो हूँ, मेरे अंदर दिक्कत है, मैं नहीं सीख सकता। पर अगर आप उस प्लेटो को क्रॉस करके करते चले जाते हो तो एक दिन आप स्विम कर लेते हो। उससे पहले तो आप रॉन्ग एक्शन ही कर रहे थे ना, और रॉन्ग एक्शन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया ना सही एक्शन में। तो बेसिकली एक्शन है। अगेन मैं हमेशा गीता से रेफरेंस उठाता हूँ। गीता का बहुत क्लियर मेन मैसेज है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म, कीप डूइंग योर कर्म, कीप डूइंग योर एक्शन, and it will get you what it is supposed to get you, what you deserve. Simple as that. मत करो चीजों को, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, बैठ के दो बॉडी लाइव स्ट्रीम देखते रहोगे, अपना टाइम निकलता जाएगा। वो लाइव स्ट्रीम भी ऐसी रहेंगी जैसे कि लगा तुमने जो 4 दिन पहले देखी थी सेम लाइव स्ट्रीम भी देखी, उसमें वही सेम चूतिया जोक्स मारे, हंस भी लिए, पैसे भी दे दिए उनको, कुछ नहीं बदला, और उन पर निर्भर कर रहे हैं एक ड्रॉप ऑफ एंटरटेनमेंट पाने की अपनी जिंदगी के। वरना भाई अगर सच्चाई देख ऐसे पलट के उस फोन को नीचे रख के लैपटॉप रख के, तो जिंदगी ऐसी खतरनाक दिख रही है, लाला भैया फोन खोलो वापस खोलो, वरना वही जिंदगी रहेगी तुम। अरे यार, जो बंदा कंटिन्यूसली नेटफ्लिक्स या यूट्यूब देखे जा रहा है उसको तो मज़ा भी क्या आ रहा होगा। केमिकल लेवल पे हमारे माइंड के अंदर जब हम कुछ ऐसा एंटरटेनिंग देखते हैं जो हमें लगता है एक्साइट करता है, डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन जो बंदा कंटिन्यूसली देखे जा रहा है उसको तो उससे वो फन का लेवल भी नहीं आ रहा। ये भी तो प्रॉब्लम है। उसको खत्म कर दो मेरे दोस्त। तो लूप ऑफ फ्रस्ट्रेशन को दोस्त आज से एक चॉइस लो, अब मैं खत्म करूंगा लूप ऑफ एक्शन से। टाइम लगेगा लूप ऑफ एक्शन में, क्योंकि राइट एक्शन आने में टाइम लगता है। रॉन्ग एक्शन अभी तुम कंटिन्यू कर रहे हो अपनी जिंदगी में, उसको एकदम से छोड़ नहीं सकते, टाइम लगेगा। लेकिन दिमाग, यू हैव टू बी ऑन द पाथ ऑफ रिकॉग्नाइजिंग योर राइट एक्शन यहाँ पे, और फिर उसमें खाना देना है। ठीक है दोस्त? मैं इसमें बस ये ऐड करना चाहूँगा कि कहीं मैंने सुना था कि लाइफ एक कार्ड गेम की तरह है, और जैसे कार्ड गेम में आपको कुछ स्पेशल पत्ते मिलते हैं या जो आपके नंबर में होते हैं, जो आपके पास आने होते हैं वही पत्ते आते हैं। और लाइफ में जो आपके फिज़िकल अपीयरेंस है, आप कहाँ पैदा हुए, आपके नर्चर से रिलेटेड, जो साइकोलॉजी में नेचर और नर्चर का जो पार्ट होता है, इनफैक्ट नेचर भी, क्योंकि आप किस फैमिली में पैदा हुए उससे आपके जीन्स डिसाइड होंगे। तो जो भी आपको एनवायरनमेंट मिला है, जो भी आपको फिज़िकल अपीयरेंस मिला है, अगेन नेचर का ही हिस्सा है। तो ये एक उन पत्तों की तरह है जो आपके कार्ड की गेम में आपके पास आते हैं। आप उनको लौटा नहीं सकते, आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मुझे बेकार पत्ते मिल रहे हैं। आपको गेम खेलनी पड़ेगी और बेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपको मिला है उसका। और कहीं ना कहीं पैरेलल ये बात जो श्वेता ने बोली कि यूज़ द राइट एक्शन, तो आई थिंक राइट एक्शन यही होगा कि जो आपको मिला है उसका बेस्ट इस्तेमाल करो, क्योंकि कंप्लेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, यहाँ कोई एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है। और लाइफ को मैक्सिमाइज लेवल पे यूज़ करो जो आपको मिला है उसके साथ। थैंक यू।